नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा। पद्मेश 24/7 के आज की खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हमारा विषय है राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भूमिका। और इस खास चर्चा में मेरे साथ चर्चा में शामिल है यहाँ के ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार जो सामयिक टिप्पणी लिखने की उनकी कला है और खासकर राजनीति में उनकी खासी रुचि है और राजनीति के जो लेख हैं इनके प्रकाशित होते रहते हैं और राजनीति में इनका काफ़ी दखल है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे दिग्विजय सिंह जी के जो प्रदेश की और देश की राजनीति में उनकी जो भूमिका है उस विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137 साल का पुराना इतिहास है और वर्तमान समय में कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब मानी जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर तो उसका पतन हुआ ही है। मध्य प्रदेश में भी पिछले करीब 18-19 सालों से सत्ता से बाहर 15 महीनों को छोड़कर। और प्रदेश में जो कांग्रेस में जो धुरी है वो फिर पहले 3 धुरियाँ थी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जा चुके हैं तो अब प्रदेश में जो कांग्रेस के दो महारथी हैं, एक तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। प्रदेश की राजनीति वर्तमान में इन दोनों ही नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह का भी एक बहुत बड़ा कद है और वर्तमान में वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं। और माना जाता है कि दिग्विजय सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिस तरह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस के टारगेट पर रहते हैं, उसी तरह उनके बाद मेरा मानना है कि राहुल गांधी के बाद यदि भाजपा और आरएसएस के टारगेट पर कोई रहता है तो वो दिग्विजय सिंह है। क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो राजनीति में जो उनका सिद्धांत है वो अपने सिद्धांत में अडिग रहते हैं और जो बात करते हैं वे तथ्यों के साथ करते हैं। और इस कारण से वे कई बार ऐसे विवादास्पद बयान भी दे देते हैं जिससे भाजपा को और आरएसएस को उनके खिलाफ मुंह खोलने का मौका मिल जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थान खाली है अध्यक्ष का और उसमें जो दूसरे नाम चल रहे हैं उनके साथ दिग्विजय सिंह जी का भी नाम चर्चा में चल रहा है। और जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि जब दूसरे लोग अध्यक्ष की जो लाइन में है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो वास्तव में ये एक प्रश्न है कि दिग्विजय सिंह क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते, क्योंकि जहाँ तक दिग्विजय सिंह का कांग्रेस के प्रति समर्पण है उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी और या गांधी परिवार के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। इस तरह से जो राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर जो दिग्विजय सिंह जी की भूमिका है और उन्होंने प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए और संगठन में रहते हुए जो कार्य किए उन सबको देखते हुए आज की परिस्थिति में मेरे साथ जो रहीम खान जी हैं इनसे हम चर्चा करेंगे कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है तो दिग्विजय सिंह कहाँ फिट बैठते हैं और क्यों नहीं दिग्विजय सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक दावेदार हो सकते हैं। रहीम खान जी, मैं आपका स्वागत है पद्मेश के 24/7 के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है और पहले से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम लगभग तय था और उस बीच में दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था कि मैं भी क्यों नहीं हो सकता। तो लोगों को लग रहा था कि अभी चुनाव में आ सकते हैं, किंतु बाद में उन्होंने इनकार कर दिया था। और अब राजस्थान का एपिसोड होने के बाद फिर से नए अध्यक्ष की तलाश भी की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो
हाईकमान से जो गहलोत की जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई, शायद फिर से वो दावेदार हो सकते हैं या बन सकते हैं। इस बीच में अभी तो खैर अभी 30 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है, तो अभी 2-3 दिन शेष बचे हैं। तो इस बीच में तो कई अटकलें चलेगी, कई नाम आएंगे और कई जाएंगे। तो इस बीच में हम भी दिग्विजय सिंह का नाम को लेके एक चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं जी। तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं हो सकते राष्ट्रीय स्तर पर दावेदार? सबसे पहले मैं पद्मा सिटी केबल का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया। वर्ष 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रही है। वो संभलने की कोशिश करती है, फिर कोई न कोई सेटबैक ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से पार्टी जहाँ से चलती है फिर वापस आ जाती है। चूँकि कांग्रेस के पास विगत मेरा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है 10 वर्षों से केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल कमज़ोर है, जिसकी वजह से सेंट्रल एक केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी संगठन के मामलों में जो फैसले लेना चाहिए वो ले नहीं पाती। उसका असर सीधा राज्य स्तर पे भी होता है। राज्य स्तर पे भी जो उनके केंद्रीय नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इन सब विषम परिस्थितियों में आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली और जिस प्रकार से राजस्थान का घटनाक्रम घटित हुआ, निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है और प्लस गहलोत को भी नुकसान हुआ है। और इस विषमता के कारण कांग्रेस को अपने विरोधियों के निशाने पर आना पड़ा है। इन सब परिस्थितियों में माननीय दिग्विजय सिंह जी के जब बात आती है तो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि मौजूदा राजनीतिक दौर में कांग्रेस के भीतर ग्राउंड लेवल की राजनीति में जितना ज़्यादा दखल और पकड़ दिग्विजय सिंह जी की उतनी किसी नेता की नहीं है। उनके द्वारा नर्मदा परिक्रमा की जो पदयात्रा की गई थी 6 महीने की, वो बहुत बड़ा काम था, आसान काम नहीं था इन परिस्थितियों। और उन्होंने ग्रास रूट की राजनीति को समझा, पदयात्रा के बहाने उन्होंने जो ग्रास रूट की राजनीति को समझा है। साथ ही जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे उस वक्त भी वो लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश में घूमते रहे। उसका ही परिणाम था कि 1993 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जब उनका जो 5 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल था, बड़ा पुख्ता कार्यकाल था। सेकंड जो उनका 5 साल का कार्यकाल है उसमें जरूर कुछ दिक्कतें हैं और उस दिक्कतें की वजह से ये हुई कि 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। इन सब परिस्थितियों के पश्चात भी वैचारिक रूप से देखा जाए तो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जितने मजबूत दिग्विजय सिंह जी हैं वैचारिक रूप से, उतना दूसरा कांग्रेसी नेता नहीं। और उन बीजेपी और आरएसएस को मालूम है कि ये व्यक्ति हमको किसी भी मोर्चे पर डैमेज कर सकता है, इसलिए हमेशा उनको अपना टारगेट में रखते हैं। तो मेरे नज़रिए से अगर दिग्विजय सिंह जी का नाम आया तो बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। चूँकि वो अनेक राज्यों के प्रभारी रहे, इसलिए देश के कोने कोने से उनको देश के कोने कोने की राजनीति का उनके पास अनुभव है। लगभग 1 दर्जन राज्यों में, लगभग 12-13 राज्यों में वे केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर वहाँ पे भूमिका निभाते रहे। और मध्य प्रदेश जो है लगभग 6 या 7 प्रांतों से लगा हुआ है। बिल्कुल, है ना। और छत्तीसगढ़ में भी दिग्विजय सिंह जी का दखल है। महाराष्ट्र में भी उनके अच्छे संबंध है। राजस्थान में भी मेरा मानना है अच्छा संबंध है। यूपी में भी वे रह चुके हैं प्रभारी। बिहार के जो लीडर्स हैं उनसे भी उनके अच्छे संबंध है। इस तरह से एक सर्वमान्य की भूमिका में एक दिग्विजय सिंह का नाम आ सकता है। मगर दिग्विजय सिंह का माइनस जो कहा जाता है कि वो जो मुस्लिम परस्त कहा जाता है उनको, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा माइनस होता है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली बीजेपी ने उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया है कि वो बोले मुस्लिम परस्त है, मुस्लिम का सपोर्ट करते, मुस्लिम को ज़्यादा फेवर करते। प्लस अगर आप देखिए कि बॉम्बे बम कांड जब हुआ था उस समय उन्होंने बोला, जो एक पुलिस अधिकारी की मौत के बाद उनने जब एक बात रखी थी अपनी, उस समय उनकी खिल्ली उड़ाएगी। बाद में जब उसकी जांच की गई तो उनकी बात पूरी पुख्ता पाएगी। कहने का तात्पर्य है कि दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम है उनकी छवि एक स्ट्रांग पर्सन की है। उसको डैमेज करने के लिए बीजेपी ने एक सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से उनको हमेशा टारगेट इसमें ऐसा जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू का एक तमगा दे दिया गया है, वैसे ही दिग्विजय सिंह को एक मुस्लिम परस्त का तमगा दे दिया गया। सहमत हूं मैं आपसे। क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनके जो कटाक्ष होते हैं या उनके जो हमले होते हैं उसका जवाब
दिग्विजय सिंह ही दे पाते हैं। दूसरे कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडरान हैं या प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं, मुझे जो समझ में आता है राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के सिवा और कोई तीसरा ऐसा कोई लीडर नज़र नहीं आता जो तथ्यात्मक तरीके से उन बातों को जवाब दे। बिल्कुल सही इस कड़ी में मैं तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उनको भी मैं मानता हूँ कि वो भी जो बातें करते हैं वो अच्छी पुख्ता बात करते हैं, तथ्यात्मक बात करते हैं। जिस तरह से अभी बीच में हुआ था कि कितने लोगों की मृत्यु हुई कि एक बयान आया था, किसानों की मृत्यु हुई, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था। तो भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया था कि मतलब आप उन 80 लोगों की सूची मुझे दीजिए। तो नड्डा जी के पास जवाब नहीं रहा। आखिर में मतलब वो भाजपा उस मैटर पे आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरह से तथ्यात्मक जवाब देने वाले नेताओं की कमी है, जिसके कारण से भाजपा आज हावी होती है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह यदि आगे लाया जाता है, चूँकि उनका राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रभाव है, तो कांग्रेस की स्थिति मेरा मानना है कि जो भाजपा पे जो अटैक करना चाहिए और संघ पे जो अटैक होना चाहिए वो दिग्विजय सिंह कर सकते हैं। और उनका जमीन भी आधार है। वे ज़मीन में जब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो इजीली मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मध्य प्रदेश में उनको लगभग 17-18 साल हो गया है सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद उनके ज़मीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क उसी तरह है जिस तरह वो मुख्यमंत्री थे। सही है, ये एक बड़ी बात है। तो इस आधार पे भी कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह एक अच्छे नेता हो सकते हैं। अगर भविष्य में दिग्विजय सिंह जैसा चेहरा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस को जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला वो ये होगा, ग्राउंड लेवल के आंदोलन बढ़ जाएंगे। प्लस और उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा वो खुद ग्राउंड पे उतरेगा। दिग्विजय सिंह के ऐसे 50 आप घटनाक्रम देख लीजिए जहां वो सड़क पे बैठ के मतलब आंदोलन करने, हम आंदोलन जो देखते हैं उसमें जो बड़े नेता होते हैं जनरली पीछे होते हैं और जो लाठी डंडे खाते हैं वो छोटे कार्यकर्ता खाते हैं। मगर दिग्विजय सिंह के साथ ये है कि वो भीड़ में आगे रहते हैं और जो लाठी डंडा खाते हैं वो खुद खाते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ महीने पहले भोपाल में यूथ कांग्रेस का एक आंदोलन हुआ था जिसमें दिग्विजय सिंह आज 70-72 साल की उम्र में सीधा बैरिकेड पे चढ़ गए थे। पानी का फव्वारा उन्होंने सहा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की लीडरशिप जब सामने आएगी कांग्रेस में तो निश्चित रूप से उसको बड़ा फायदा मिलेगा, जिसका वर्तमान समय अभाव है। जैसे कहा जाता है कि अशोक गहलोत हाईकमान के लायल मतलब उनके पसंद है या उनकी इच्छा के बाहर नहीं जा सकते। किंतु राजस्थान के एपिसोड में हमने देखा कि जो राष्ट्रीय हाईकमान बोल रहा था, नेतृत्व जो बोल रहा था, उसका उन्होंने उनके आदेश की अवहेलना की और अपने विधायकों को उन्होंने उकसाया। बिल्कुल। और इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के पास दिया। मगर मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह उन गहलोत से ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित है, क्योंकि जब उनकी सत्ता गई और उन्होंने बिल्कुल मतलब प्रण लिया था कि मैं 10 साल तक के कोई पद नहीं लूँगा, और उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा किया और वास्तव में 10 साल तक के उन्होंने कोई सत्ता में पद नहीं लिया। नहीं तो चाहते तो वो ले सकते थे। तो ये त्याग जो है वो दिग्विजय सिंह ही कर सकते हैं। राजनीति में कोई दूसरा नेता इस तरह का त्याग करते हुए हमने तो नहीं देखा। दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से आपके बात से पूरी तरह सहमत। दिग्विजय सिंह कमिटमेंट वाले नेता हैं। यदि उन्होंने जो बोल दिया उसको करते हैं। यदि उन्हें कोई बयान दिया है तो उस बयान को सच साबित करने के लिए अपने तथ्य देते हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने अपने बयान से पलटे हो, ना उन्हें मानहानि में कोई माफ़ी मांगा हो या कुछ अपने बयान से पलटा हो। आज तक के ऐसा कोई बयान मेरी नज़र में नहीं है कि जिससे वो अपने बयान से पलटे हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह जी इस मामले में तो बहुत आगे हैं। ये अलग बात है कि कुछ छवियां उनकी इस तरह से निर्मित कर दी गई हैं जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि नैरेटिव उनके खिलाफ बन गया है। अन्यथा कांग्रेस वर्तमान समय जिस राजनीति के जिस चौराहे पे खड़ी है उसे एक ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व की ज़रूरत है जो ज़मीन से जुड़ के आंदोलन करने में आगे आए। वर्तमान समय यदि अशोक गहलोत बन भी गए, उनमें वो क्षमता नहीं है कि सड़क पे आके आंदोलन कर सकें। ये काम आज की तारीख में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह कर सकता है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता है दिग्विजय सिंह जी के। राज्यसभा में भी आप देख लीजिए, जब वो अपनी बात रखते हैं बड़े पुख्ता ढंग से रखते हैं। तो कांग्रेस को आज ज़रूरत है एक
जमीनी नेता की, जिसका अभाव है। जुझारू नेता, जमीनी नेता, हाँ। जो दिग्विजय सिंह में जुझारूपन भी है और जमीनी नेता भी है। मध्य प्रदेश में भी जो सरकार बनी थी 2019 में, जी। उसमें दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, उनके जो 6 महीने की यात्रा रही नर्मदा थी, परिक्रमा रही। हाँ। और आज भी जो उनके विधायक थे सबसे ज़्यादा, हाँ उन्हीं के खेमे के हाँ। थे। जी हाँ, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी मध्य प्रदेश में भी अपना दावा कभी प्रस्तुत नहीं किया। नहीं। और उन्होंने कमलनाथ जी का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ। इस दृष्टि से भी दिग्विजय सिंह जी, अब चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर ये बात चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और ना तो हमारे कहने से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, किंतु ये हम तो इसको बहस में लाना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल होना चाहिए दिग्विजय सिंह। मेरा मानना है कि कांग्रेस राजनीतिक संक्रमण काल के जिस चौराहे पे खड़ी है, वहाँ उसे दिग्विजय सिंह जैसे जमीनी नेता की ज़रूरत है। अशोक गहलोत हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में जिस ऊर्जा की ज़रूरत है, वो ऊर्जा आपको तभी मिल पाएगी कांग्रेस पार्टी को, जब उसका सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व ज़मीन से जुड़ा होगा। तभी आप कुछ कर पाएंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार निर्मित हैं, उसमें जो हम आप देख रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात चल रही है, कौन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन दिग्विजय सिंह हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आज भी अशोक गहलोत जी का नाम लिया जा रहा है कि वो हाईकमान से जो इनका था विवाद ख़त्म हो गया, और जो पार्टी विरोधी काम के लिए सिर्फ जो मंत्री हैं वहाँ के 2-3-4 लोगों को दिया जा रहा है, इनको क्लीन चिट दे दी गई है गहलोत जी को। और जो मीडिया में हम चर्चाओं में देखते हैं, जो बहस चलती है, उसमें जो मीडिया के लोगों द्वारा जो कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पहले अध्यक्ष बन जाने देना था, जब वो अध्यक्ष बन जाते 19 अक्टूबर को, उसके बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री चेंज करना था। जी जी, है ना। तो मेरा इसमें ये मानना है कि अच्छा हुआ कि ये पहले हुआ। सही बोल रहे हैं, पहले होने से सहमत हैं आपसे हम। अभी सब चीज़ें संभल सकती है। हाँ। और यदि बाद में होता तो बहुत दिक्कत तो अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे राजस्थान में सचिन पायलट की को मुख्यमंत्री बनाने की बात आती, और तब विद्रोह होता, तो उस समय ये विद्रोह कहाँ संभलता। नहीं, बिल्कुल नहीं संभलता। आप देखिए, कांग्रेस को पंजाब घटनाक्रम में सबक लेना चाहिए था। वहाँ सिद्धू और उनकी जो लड़ाई चलती रही, उसका नुकसान क्या हुआ विधानसभा में आपने देख लिया। आज यहाँ पे हम लंबे समय से देख रहे हैं, सचिन पायलट और गहलोत के बीच में विवाद चल रहा है। सेंट्रल, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूटने का कगार पे आ गई, मध्य प्रदेश का एपिसोड ना दोहराया जाए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस का हाईकमान ने से कुछ सबक नहीं लिया। अगर उस समय कुछ स्ट्रांग या ऐसा कुछ एक्शंस लेते, शायद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय जो विवाद उत्पन्न हुआ नहीं होता। तो कांग्रेस यदि गलतियों से सबक नहीं लेगी, तो उसे इसी तरीके से परेशानियों का सामना करता रहना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जहाँ तक है, तो वो तो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे अध्यक्ष बनाना है, किंतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक अच्छे पार्टी नेता हो सकते हैं, अध्यक्ष के लिए अच्छे मान्य हो सकते हैं, और उनका जो आचरण है, जो कर्मशील व्यक्ति हैं, और वे ग्राउंड पे भी मतलब अच्छी से कांग्रेस को खड़ी करने का मादा रखते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था संगठन के रूप में, और संगठन का उनको अनुभव भी है और सत्ता का भी अनुभव है। ऐसी स्थिति में यदि दिग्विजय सिंह आगे आते हैं, हालांकि दिग्विजय सिंह ने खुद ने मना किया है कि मैं दावेदार नहीं हूँ, किंतु यदि दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी आगे बेहतर हो सकता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और कांग्रेस को अवश्य ही इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि संगठन को आज ज़मीनी नेता की ज़रूरत है, जो ज़मीनी राजनीति, ऊपर की राजनीति, दोनों राजनीति में दखल रखता हो, जो उसकी पकड़ रखता हो, समझ रखता हो, जिसके पास घटनाक्रम का अध्ययन हो। केवल हवाबाजी से बात नहीं चलेगी, और कांग्रेस जिस चौराहे पे खड़ी है संकट के, वहाँ उसको गंभीरता के साथ निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देना पड़ेगा। डुलमुल नीतियों से काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, मैं समझता हूँ अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा और अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ज़मीन से जुड़ा चेहरा है।
ज़मीनी राजनीति की सच्चाइयों को समझते हैं और अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी जो हैं बीजेपी आरएसएस से वो सीधे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो हम आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और निष्कर्ष ये है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव 19 अक्टूबर को होने जा रहा है। 30 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, किंतु जो चर्चा के अनुसार दिग्विजय सिंह एक अच्छे उसके अधिकारी हो सकते हैं पद के, और यदि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी लाती है तो भाजपा और संघ जरूर उनको अपनी रीति नीति में थोड़ा बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो राजनीति करने का जो अंदाज है वो कुछ अलग तरह का है और वो जनता से सीधे रूबरू होते हैं, और जो उनका जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स का भी पूरा ध्यान रखते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स अटूट रहते हैं और लंबे समय तक उनके साथ ही रहते हैं। इस तरह से आज का जो चर्चा है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। और रहीम खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने अवसर दिया मुझे बोलने का।